अब मैं आपको ड्रैगन फ्रूट की उन्नत खेती के बारे में बताती हूँ। ड्रैगन फ्रूट थाईलैंड, वियतनाम, इजराइल और श्रीलंका में लोकप्रिय है। बाज़ार में 200 रुपये से 250 रुपये तक की दाम मिलने की वजह से हाल ही के दिनों में भारत में भी इसकी खेती का प्रचलन बढ़ा है। कम वर्षा वाले क्षेत्र इसकी खेती के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। ड्रैगन फ्रूट के पौधे का उपयोग सजावटी पौधे के साथ साथ ड्रैगन फ्रूट उपजाने के लिए होता है। ड्रैगन फ्रूट को ताज़े फल के तौर पर खा सकते हैं। साथ ही इस फल से जैम, आइस क्रीम, जेली, जूस और वाइन भी बना सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर भी इसे फेस पैक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको इसकी ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी है उसके बारे में बता रही हूँ। इसके लिए 50 सेंटीमीटर वार्षिक औसत की दर से बारिश की ज़रूरत होती है, जबकि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। बहुत ज़्यादा सूर्य प्रकाश को इसकी खेती के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य की रोशनी जिस इलाकों में ज़्यादा हो उन इलाकों में बेहतर उपज के लिए छायादार जगह में इसकी खेती की जा सकती है। अब मैं इसकी उपयुक्त मिट्टी के बारे में बता रही हूँ। इस फल को रेतीली दोमट मिट्टी से लेकर दोमट मिट्टी तक नाना प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। हालांकि बेहतर जीवाश्म और जल निकासी वाली बलुआही मिट्टी इसकी उपज के लिए सबसे बेहतर है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 तक उपयुक्त माना जाता है। ड्रैगन फ्रूट के लिए खेत की तैयारी। खेत की अच्छी तरह से जुताई की जानी चाहिए ताकि मिट्टी में मौजूद सारे खरपतवार खत्म हो जाए। जुताई के बाद कोई भी जैविक कंपोस्ट अनुपातानुसार मिट्टी में दिया जाना चाहिए। ड्रैगन फ्रूट की खेती में बुआई की विधि। ड्रैगन फ्रूट की खेती में बुआई का सबसे सामान्य तरीका है काट कर लगाना। वैसे बीज के जरिए भी इसकी बुआई की जा सकती है, लेकिन चूंकि बीज पर पनपने में लंबा वक्त लगता है और मूल पेड़ के गुण उस पौधे में आए इसकी संभावना भी कम रहती है, इसलिए इसे इसकी वाणिज्यिक खेती के अनुकूल नहीं माना जाता है। आपको गुणवत्तापूर्ण पौधे की छटाई से ही ड्रैगन फ्रूट के सैंपल तैयार करने चाहिए। तकरीबन 20 सेंटीमीटर लंबे सैंपल को खेत में लगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इनको लगाने से पहले मूल पेड़ की छटाई करके इनका ढेर बना लेना चाहिए। अब मैं आपको इसके रोपण के बारे में बता रही हूँ। इन पौधों को सूखे गोबर के साथ मिलाकर मिट्टी, बालू और गोबर के 1:2 के अनुपात में मिलाकर रोप देना चाहिए। ये ज़रूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन्हें रोपने से पहले इन्हें छाया में रखा जाए ताकि सूरज की तेज़ रोशनी ने इन सैंपल को नुकसान न पहुँचे। 2 पौधों के रोपने की जगह में कम से कम 2 मीटर की खाली जगह छोड़ देनी चाहिए। पौधों को रोपने के लिए 60 सेंटीमीटर गहरा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा गड्ढा खोदा जाए। इन गड्ढों में पौधों की रोपाई के बाद मिट्टी डालने के साथ साथ कंपोस्ट और 100 ग्राम सुपर फास्फेट भी डालना चाहिए। इस तरह से 1 एकड़ खेत में ज़्यादा से ज़्यादा 1700 ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए जाने चाहिए। इन पौधों में तेज़ी से बढ़ने में मदद करने के लिए इनके सपोर्ट के लिए लकड़ी का तख्त या कंक्रीट लगाया जा सकता है। अब मैं आपको इसके खाद और उर्वरक के बारे में बता रही हूँ। ड्रैगन फ्रूट के पौधे की वृद्धि के लिए जीवाश्म तत्व मुख्यतः भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक पौधे के सटीक वृद्धि के लिए 10 से 15 किलो जैविक कंपोस्ट जैविक उर्वरक दिया जाना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक साल 2 किलो जैविक खाद की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। इस फसल को समुचित विकास के लिए रासायनिक खाद की भी ज़रूरत पड़ती है। वानस्पतिक अवस्था में इसको लगने वाली रासायनिक खाद का अनुपात पोटाश, सुपर फास्फेट और यूरिया 40:90:70 ग्राम प्रति पौधा होता है। जब पौधों में फल लगने का समय हो जाए तब कम मात्रा में नाइट्रोजन और अधिक मात्रा में पोटाश दिया जाना चाहिए ताकि उपज बेहतर हो। फूल आने से लेकर फल आने तक, यानी कि फूल आने के ठीक पहले अप्रैल, फल आने के समय जुलाई अगस्त और फल को तोड़ने के दौरान दिसंबर तक में इस अनुपात में रासायनिक खाद दिया जाना चाहिए।
यूरिया 50 ग्राम, सुपर फास्फेट 50 ग्राम और पोटाश 100 ग्राम प्रति पौधा। रासायनिक खाद प्रत्येक साल 220 ग्राम बढ़ाया जाना चाहिए, जिसे बढ़ाकर 1.5 किलो तक किया जा सकता है। अब मैं इसके कीट और रोग के बारे में बता रही हूँ। ड्रैगन फ्रूट के खेती की खासियत ये है कि इसके पौधों में अब तक किसी प्रकार के कीट लगने या पौधों में किसी प्रकार की बीमारी होने का मामला सामने नहीं आया है। ड्रैगन फ्रूट के पौधे 1 साल में ही फल देने लगते हैं। पौधों में मई से जून के महीने में फूल लगते हैं और अगस्त से दिसंबर तक फल आते हैं। फूल आने के 1 महीने के बाद ड्रैगन फ्रूट को तोड़ा जा सकता है। पौधों में दिसंबर महीने तक फल आते हैं। इस अवधि में एक पेड़ से कम 6 बार फल तोड़ा जा सकता है। फल तोड़ने लायक हुए या नहीं, इसके फलों के रंग से आसानी से समझा जा सकता है। कच्चे फलों का रंग गहरे हरे रंग का होता है, जबकि पकने पर इसका रंग लाल हो जाता है। रंग बदलने के 3 से 4 दिन के अंदर फलों को तोड़ना उपयुक्त होता है, लेकिन अगर फलों का निर्यात किया जाना हो तो रंग बदलने के 1 दिन के भीतर इसे तोड़ लिया जाना चाहिए। अतः किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। दूसरे ले